मित्रों, एक गांव की साधारण सी स्त्री जिसे देखकर लोग अपना मुंह फेर लेते थे, कोई अपने दरवाजे पर बैठने तक नहीं देता था, जिसका मुंह देखना भी लोग पाप समझते थे, अपशगुन मानते थे। वही साधारण सी स्त्री को लोग देवी स्वरूप मानकर एक दिन पूजा करने लगे। उसने कितनों की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूरी सुनना और लिखना कि कथा कैसे लगी, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक व शेयर जरूर कर देना। मायावन नाम का एक गांव था। गांव का दृश्य बड़ा मनोरम था, क्योंकि हरे भरे जंगलों और पहाड़ों के बीच में ये गांव बसा था। लेकिन गांव के लोग पुरानी परंपराओं में ही सदियों उलझे रहते थे। तमाम तरह के अंधविश्वासों में पूरा गांव जकड़ा था। बस लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर रहते और तमाम तरह के सगुन अपशगुन में बहुत विश्वास रखते थे। उसी गांव में माया नाम की एक विधवा औरत थी। उसके पति गोविंद को कुछ दिन पहले एक सर्प के काट लेने से मृत्यु हो गई थी। बेचारी माया सदियों उदास रहती। गांव वाले माया को एक अभागिन विधवा की नजर से देखते सभी उसे ताना मारते, अरे यह तो डायन है, भरी जवानी में इसने अपने पति को ही खा गई, इसका मुंह देखना भी अपशगुन है, कोई न उससे बात करे, ना ही उसके घर ही जाए, कोई उसे अपने पास भी बैठने न दे। ये बातें माया के दिल में सूल की तरह चुभती रहती, लेकिन वो क्या करे, चुपचाप सुन लेती, सुनकर अनसुना कर देती, किसी को जवाब न देती। यही बातें सोचते सोचते माया कभी कभी रात भर रोती रहती, क्योंकि पति के बिना उसका जीवन वैसे भी नीरस हो गया था। लेकिन जब वो गांव के ताने सुनती तो अपने पति को याद करके और रोती। सारी रात चारपाई पर पड़े पड़े सोचती रहती कि हे ईश्वर, मैं कितनी बड़ी अपराधिनी हूँ जो आप हमें इस तरह की सजा दे रहे हैं। एक तो पति का वियोग, दूसरे गांव वालों का रोज के ताने, अब अपने से सहा नहीं जा रहा है। माया अपने टूटे फूटे घर के आंगन में बैठकर सदियों सोचती रहती। सोचते सोचते उसे रात बीत जाती। एक दिन उसने गांव वालों से परेशान होकर गांव छोड़ने का मन बना लिया, क्योंकि अब उसका कोई सहारा नहीं था और लोगों की तरह तरह की बातें उससे सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि अब वो अकेली थी, ढांढस बंधाने वाला भी नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान का कोई नहीं होता तो उसके लिए एकमात्र सहारा भगवान का रहता है। और यकीन मानिए, जब आप बेसहारा हो जाते हैं तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करता है, और जब आप ईश्वर के सहारे हो जाते हैं तो ईश्वर कुछ ऐसा करता है कि इंसान आश्चर्यचकित हो जाता है। माया गांव छोड़ने का निश्चय कर लेती है। सुबह का समय था। गांव वाले देखते हैं कि 3 तेजस्वी साधु सुबह सुबह गांव की तरफ आ रहे हैं। उनकी दाढ़ी बाल सफेद थे, भगवा वस्त्र पहने थे। जब गांव वालों ने साधुओं को देखा तो सभी अपने अपने घरों से निकलकर साधुओं के पास पहुंच गए। महात्माओं के चेहरे पर अजीब सा तेज था। ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश हों। गांव वालों ने उनके पैर छुए। साधुओं ने सभी को आशीर्वाद दिया। लेकिन उस भीड़ से अलग माया दूर उदास खड़ी थी। साधुओं ने जब माया को देखा तो बोला, बेटी तुम दूर क्यों खड़ी हो, और ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम बहुत दुखी हो, आओ। माया साधुओं के कहने पर उनके पास गई, उनके पैर छुई। एक वृद्ध साधु ने कहा, बेटी तुम इतना दुखी क्यों हो, तुम्हारा जन्म दुखों से घिरे रहने के लिए नहीं बना है, बल्कि दूसरों को दुख से बाहर निकालने के लिए बना है। तुम तो लोगों के दुख दूर करोगी, तुम कोई साधारण नारी नहीं हो। तभी गांव वालों ने फुसफुसाना प्रारंभ कर दिया, अरे महाराज, इसका पति भरी जवानी में स्वर्ग सिधार गया, ये तो खुद ही दुखों के पहाड़ से घिरी है, ये दूसरों के दुख क्या दूर करेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसका पति परमेश्वर है, वो कभी नहीं मर सकता। माया साधुओं की बात सुनकर हैरान हो गई कि ये महात्मा क्या बोल रहे हैं। माया के मन में विचार आया कि आखिर ये मेरे बारे में महात्मा लोग क्या कह रहे हैं। गांव वालों ने कहा, महाराज आप लोग कुछ दिन हमारे गांव में रुकें और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। साधुओं ने गांव वालों के बहुत कहने पर
गांव से कुछ दूर एक मंदिर था, वहां पर रुके। अब गांव वाले रोज उनके उपदेश सुनने जाते। माया मंदिर के कुछ दूर खड़ी होकर उनका उपदेश श्रवण करती, क्योंकि गांव वाले उसे पंडाल में बैठने नहीं देते थे। एक दिन प्रवचन के दौरान एक साधु ने कहा, इंसान के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, क्योंकि इंसान के जैसे कर्म होते हैं वैसे ही इंसान के जीवन में सुख दुख भी आता है। इंसान अपने दुखों का कारण स्वयं है, लेकिन जो इंसान अपने आप को पहचान लेता है वो कभी दुखी नहीं होता। वो अपने दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। माया ने यह सुना तो लगा कि क्या इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। जब प्रवचन खत्म हुआ तो माया साधु के पास गई और उसने तीनों साधुओं को दंडवत प्रणाम किया। साधु ने कहा, बेटी बैठो, कैसी हो? माया हाथ जोड़कर कहने लगी, हे महाराज, आप सभी बहुत ज्ञानी हो। महाराज, क्या मेरा दुख कभी खत्म होगा? मैं इतना दुखी क्यों हूँ? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मेरे दुखों का अंत होता नहीं दिखाई दे रहा है। साधु ने कहा, बेटी, भाग्य से बड़ा इंसान का कर्म होता है। इंसान को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का भी हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। सब कुछ कर्मों के अधीन है। माया ने कहा, हे महाराज, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या मैं अपने दुखों से कभी उबर सकती हूँ? एक साधु ने कहा, अवश्य तुम अपने दुखों से उबर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मोह, माया, मन का डर, ये सब कुछ त्यागना पड़ेगा। माया ने कहा, मेरे पास त्यागने के लिए क्या है? जो इंसान माया, मोह, भय इनका त्याग कर दे वो दुखी हो ही नहीं सकता। माया ने कहा, हे महाराज, मुझे क्या करना होगा जिससे कि हमारे दुखों का अंत हो? बेटी, तुम्हें उसके लिए तप करना होगा और तप करने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। यदि तुम परीक्षा में पास हो जाओगी तभी तपस्या कर सकोगी। माया सोच में पड़ गई। माया ने सोचा, अब मेरे लिए इस दुनिया में क्या है जो मैं इतना सोच रही हूँ। माया ने कहा, हे गुरुदेव, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। साधु ने कहा, ठीक है, तुम कल सुबह जंगल में उस बट वृक्ष के पास आ जाना, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। माया घर चली गई। ये बात गांव वालों को भी पता लग गया। सभी गांव वाले कहने लगे, अरे अब इसे देखो, इसे साधुओं ने अकेले जंगल में बुलाया है और ये जाने को भी तैयार है, और इसकी हिम्मत तो देखो, गांव की बदनामी करा रही है। हमें तो लग रहा है कि ये विधवा औरत अब उन्हीं साधुओं के साथ चली जाएगी। माया सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वह पूरी रात सो न सकी। अब उसके मन में अनेकों सवाल उमड़ रहे थे। क्या सच में मेरा जीवन बदल जाएगा या कहीं और बद से बदतर तो नहीं हो जाएगा? लेकिन उसने ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो मैं जाऊंगी। दूसरे दिन माया सुबह होते ही जंगल में बट वृक्ष के नीचे पहुंच गई। देखती है कि तीनों साधु ध्यान अवस्था में बैठे हैं। उनके चारों तरफ अजीब सी आभा फैली थी। माया ने तीनों साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली, आशीर्वाद दिए, बोले, बेटी बैठो। पुत्री, ये संसार एक भ्रम है। मनुष्य जीते जी अपने आप को समझ लिया तो समझ लो कि वो जन्मों जन्मों के दुख से उबर गया और वही अपने भाग्य को बदल सकता है। बेटी, तुम्हारी पहली परीक्षा है कि तुम्हें रात भर इसी सुनसान जंगल में रहना होगा। अगर तुम रात भर इस जंगल में रह जाओगी तो समझ लो कि तुमने अपने डर को जीत लिया है। ये तुम्हारी पहली परीक्षा होगी। इतना सुनते ही माया सन्ने रह गई। फिर अपने को संभाली, बोली, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। इतना सुनते ही साधु जंगल से बाहर चले गए। माया उसी बट वृक्ष के नीचे बैठ गई। धीरे धीरे शाम होने लगा। माया जंगल में अकेली थी। अंधेरा होने लगा। देखते ही देखते घना अंधेरा हो गया। उल्लुओं की आवाज, झाड़ियों की सरसराहट और अजीब सी हवाएं माया को डराने लगी। उसे लगा जैसे उसकी तरफ कोई परछाई आ रही है। उसका दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी तरफ कोई जानवर आ रहा है। लेकिन माया ने अपने आप से कहा, जिंदगी ईश्वर ने दिया है। यदि उसकी इच्छा में आज मेरी मौत होगी तो भी कोई बात नहीं।
वैसे भी मेरा जीवन अब किस काम का है। माया ने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली, खुद से कहा, मैं डरूंगी नहीं, ईश्वर मेरे साथ है। आज यदि मेरा काल भी आएगा तो भी मैं यहाँ से नहीं हट सकती। जैसे ही उसने अपने मन में ये दृढ़ निश्चय किया, परछाई गायब हो गई। लेकिन फिर भी पूरी रात मन में डर और एहसास का द्वंद्व युद्ध चलता रहा, पर माया ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण आई। माया के मन में हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। इतने में अचानक से तीनों साधु वहां आ गए। बेटी, तूने डर को जीत कर पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। गुरुदेव, आप दूसरी परीक्षा भी बताएं। अब तुम्हें अपनी सबसे प्यारी वस्तु का त्याग करना होगा। माया सोचने लगी, गुरुदेव, मेरे पास अब क्या रह गया है जिसे मैं त्याग करूं? नहीं बेटी, है तुम्हारे पास, क्योंकि ये वस्तु तुम्हारी साधना में बाधक है, इसलिए तुम्हें उसका त्याग करना ही होगा। माया को ध्यान आया कि उसने अपने पति की तस्वीर हमेशा अपने साथ रखती थी। जब भी उसे याद आती तो वो तस्वीर को देख लेती और संतोष करके सो जाती। माया ने कहा, महाराज, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर को भी छोड़ना पड़ेगा? बेटी, यदि तुम्हारी साधना में तुम्हारे दिवंगत पति की तस्वीर ही बाधक है तो तुम्हें अवश्य उनकी तस्वीर को छोड़ना ही पड़ेगा। माया चुप हो गई। फिर उसने आंखें बंद की और गांव के पीछे एक तालाब था। उसने तालाब के पास हाथों में पति की तस्वीर लिए हुए जब गई तो सभी गांव वाले बोले, अरे यह इन साधुओं के चक्कर में पागल हो गई है, अपने पति को भी त्याग रही है। लेकिन माया रुकी नहीं। बिना रुके उसने अपने पति को तस्वीर जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर जल में डूबी, माया सिर्फ इतना बोली, स्वामी, मुझे क्षमा करना। माया का दिल आज एकदम हल्का हो गया। वह मुस्कुराई जैसे वह मोह रूपी जाल से आजाद हो गई हो। जैसे ही कुछ कदम चली, तीनों साधु प्रकट हो गए। पुत्री, तुमने आज मोह को त्याग दिया। तुम्हारी दूसरी परीक्षा भी सफल हुई। अब तीसरी परीक्षा है। क्या तुम तैयार हो? हाँ गुरुदेव, हम तैयार हैं। पहले से भी हम और अधिक मजबूत हैं। आप मेरी तीसरी परीक्षा बताइए। पुत्री, अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। इस गांव में एक बूढ़ी औरत भूखी है, उसे अपनी झोपड़ी का सारा अन्न दे दो। माया ने देर नहीं की, तुरंत अपने घर गई और बूढ़ी औरत को बुलाकर उसे अपना घर व घर का सारा अन्न बूढ़ी औरत को देकर साधु के पास आ गई। साधु ने कहा, अब तुम्हें उसी जंगल में 7 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या करनी होगी। माया ने कहा, महाराज ठीक है। सीधा जंगल को चली गई। एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर साधुओं द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने लगी। वह आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गई। लेकिन 2 दिन तो बीत गए, परंतु तीसरे दिन उसे भूख और प्यास ने इतना सताया कि उसे लगा अब जैसे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन उसने प्रण कर लिया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। उसके मन में बार बार उन साधुओं की बात याद आती। साधुओं ने कहा था कि बेटी, सच्ची शक्ति आत्मा की होती है, शरीर की नहीं। लेकिन 5वें दिन ध्यान की गहराइयों में इस कदर डूब गई कि उसे कुछ भी याद नहीं था। भूख प्यास सब कुछ स्वतः शांत हो गई। 7वें दिन माया के शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया। जब 7वां दिन पूरा हुआ तो तीनों साधु माया के सामने प्रकट हुए। साधु ने कहा, धन्य हो पुत्री, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई और अपनी साधना में भी। अब तुम वो माया नहीं रही, अब तुम एक शक्तिशाली आत्मा बन चुकी हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो जगत को बदल सकती है। साधु ने जैसे ही माया के सिर पर हाथ रखा, माया के चारों तरफ एक सुनहरी आभा फैल गई। ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर मानो स्वर्ग समाया हो। साधु ने माया को आशीर्वाद दिया, बोले, बेटी जाओ, जो संसार तुम्हारा तिरस्कार करता था अब वही संसार तुम्हारी पूजा करेगा। तुम्हारी वाणी में वो तेज होगा जो सभी को मानने को विवश कर देगा। माया गांव आई। गांव वाले उसकी आंखों का तेज देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सभी बरबस माया का पैर छूने लगे।
जिसे अपशगुन कहा जा रहा था, वही माया देवी कही जाने लगी। माया ने कहा, शक्ति बाहर नहीं, वह हमारे भीतर है और सबके भीतर है, बस उस शक्ति को जागृत करने की शक्ति होनी चाहिए। उसने गांव में शिक्षा, सेवा और भक्ति का प्रचार किया। लोग उसके आशीर्वाद और ज्ञान से जीवन बदलने लगे। तीनों साधु प्रकट होकर कहने लगे, बेटी अब हमारा कार्य पूरा हो गया, अब हम जाना चाहते हैं, और बेटी जब तक इस धरती पर रहोगी अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों के जीवन को उज्जवल बनाते रहना। साधु ने माया को आशीर्वाद देकर प्रकाश स्वरूप में अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, कहानी कैसे लगी, इससे आपने क्या जाना, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।